वो कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी बहुत दिनों तक एक सा नहीं रहता है। समय समय पर दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनते रहते हैं। आज हम एक तस्वीर को आपको दिखाएंगे जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी कभी बहुत कुछ बोल देती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मंगलवार को संसद भवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। संसद भवन में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में सभी दलों के सांसद शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान सेंट्रल हॉल में एक अप्रत्याशित दृश्य भी देखने को मिला। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आए तो दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुछ देर तक आपस में बातचीत की। इस मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाने भी अब शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ना तो राहुल गांधी और ना ही सिंधिया ने कोई टिप्पणी की है। बता दें कि सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पुराने साथियों में गर्मजोशी दिखाई दी। बता दें कि संसद भवन में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के दौरान इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है। सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात ने सभी का ध्यान खींचा। ये वही दो नेता हैं जिनकी दोस्ती कभी राजनीति में मिसाल थी, लेकिन वक्त और घटनाओं ने इस रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि दोनों राजनीतिक विरोधी बन गए। 4 साल बाद इन दोनों नेताओं की मुलाकात और हाथ मिलाने की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिश्ता कभी गहरी दोस्ती का था। दोनों ने राजनीति के शुरुआती सफर में साथ काम किया और एक दूसरे के लिए सार्वजनिक तौर पर खुलकर तारीफें भी की। लेकिन 2020 में मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिंधिया ने अपने समर्थक 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद राज्य में कमलनाथ की सरकार गिर गई और इस फैसले ने राहुल गांधी और सिंधिया के रिश्ते में बड़ी दरार डाल दी। जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बातचीत कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पास ही खड़े थे। कई अन्य बीजेपी नेता भी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। सदन में सभी हैरान दिखे कि लंबे अरसे बाद दोनों दोस्त हाथ पकड़े बात करते हुए नजर आए। सदन में ऐसे कई दृश्य दिखे जहां दो विरोधी दल के सांसद आपस में गपशप करते हुए नजर आए। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी आप के राघव चड्ढा से बतियाते हुए नजर आए। एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। जब राहुल गांधी के आगे राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश थे तो उनके पीछे पीछे राहुल भी आगे बढ़ गए। वहीं सदन में राहुल गांधी अपने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हाथ का सहारा देकर मंच की सीढ़ियां उतारने में मदद करते हुए नजर आए। आगे बढ़ चुके राहुल गांधी ने जब देखा कि खड़गे पीछे रह गए हैं तो वो लपक कर आगे बढ़े और उन्हें हाथ बढ़ाकर सीढ़ी उतारने में मदद करते हुए नजर आए। हालांकि सीढ़ियां उतरने के बाद कुछ पलों के बाद खड़गे ने फिर राहुल का हाथ पकड़कर आगे चलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कभी घनिष्ठ मित्र माने जाने वाले राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध 2020 के मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बाद बदल गए थे। सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तभी से दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। हालांकि दोनों ही सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए भी कई बार नजर आए। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी उस समय खुलकर मोर्चा खोला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था। गांधी ने कहा था कि भाजपा के नेता विचित्र टाइप के हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यूपी में काम किया था। क्या है कि वो कद में थोड़े छोटे रह गए, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। प्रियंका ने आगे कहा कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई। विश्वासघात बहुतों ने किया, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबल की जनता को धोखा दिया है। और क्या कुछ कहा था उस समय प्रियंका गांधी ने, ये भी जरा सुनिए। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता है। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों की तो, हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है।
लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। वहीं 4 साल बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें अब जमकर वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर खूब अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से किसी प्रकार की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। बहरहाल राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है और उनकी इस मुलाकात को लेकर अब सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उनके बाद उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, लेकिन सीधे सीधे गांधी परिवार पर कभी भी हमला नहीं बोला। गांधी परिवार ने भी इस बात का ध्यान रखा। यह जरूर है कि कांग्रेस के दूसरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हमेशा बयानबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन गांधी परिवार में प्रियंका गांधी के अलावा कभी भी उनके ऊपर सीधे अटैक नहीं किया गया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और 15 साल बाद 2018 में आई कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने का ठीकरा हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ा। उन्हीं के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। वहीं यह फोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स फोटो डालकर लिख रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और सिंधिया की दोस्ती कभी राजनीति में प्रेरणा मानी जाती थी। दोनों युवा नेताओं ने पार्टी की नीतियों को बढ़ाने और चुनावी रणनीति में साथ काम किया है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर सिंधिया को अपना भरोसेमंद साथी भी बताया था, लेकिन सत्ता और विचारधारा के मतभेदों ने इस दोस्ती को तोड़ दिया था। बता दें कि कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे सिंधिया। 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में रहने में ही काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 2018 के चुनाव में कई सालों बाद बड़ी जीत मिली थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिंधिया को अपनी ही पार्टी में अहमियत नहीं मिलने लगी। कमलनाथ के साथ साथ एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ भी उनके खराब होते रिश्तों के चलते सिंधिया ने साल 2020 में कांग्रेस के साथ बगावत कर ली थी और उनके साथ 22 अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते राज्य में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 4 साल बाद जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दूसरे से मुलाकात की है तो ये नज़ारा अप्रत्याशित था। जहां एक तरफ सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि राजनीति में रिश्ते कितने जटिल और अस्थिर हो सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ उसे समान शिष्टाचार मानते हैं तो कुछ इसे पुराने रिश्तों की संभावित पुनर्बहाली का संकेत दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में ऐसी तस्वीरें अक्सर केवल सियासी चर्चाओं का मुद्दा बनकर रह जाती हैं। क्या ये एक नई शुरुआत है? तो इस बात के कयास भी अब लगने लगे हैं। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकातों से ज्यादा चर्चा उनके जज्बातों की हो रही है। क्या ये सिर्फ औपचारिकता थी या किसी नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत? इसका जवाब वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजनीति की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही स्थायी नहीं होती हैं। फिलहाल अब ये अटकलें लगने लगी हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और वो क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 97791 00200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें।